केमिकल बॉन्डिंग के बारे में आप लोग जानते होंगे कि इतने टाइप्स के होते हैं, आयनिक होते हैं, कोवेलेंट होते हैं, बट ये किस बिहाफ पे होते हैं, किस तरह से इनको अलग किया जाता है उसको देखते हैं। सो केमिकल बॉन्ड मेजरली दो तरह से डिवाइड किया गया है। पहला इंटर एटॉमिक केमिकल बॉन्ड, दूसरा इंटर मॉलिक्यूलर केमिकल बॉन्ड। इंटर एटॉमिक केमिकल बॉन्ड का मतलब है कि जो बॉन्डिंग होगी वो दो एटम्स के बीच में होगी। इंटर मॉलिक्यूलर का मतलब है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग होगी उसको हम लोग उस कैटेगरी में रखेंगे। सो अब यहाँ पे इसकी भी सब कैटेगरीज हैं, जिसमें कि हम लोग इंटर एटॉमिक, अगर हम लोग केमिकल बॉन्ड की बात करेंगे तो इसमें एक कैटेगरी होती है आयनिक बॉन्डिंग की, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा सॉल्ट। कोवेलेंट बॉन्डिंग की अगर बात करें तो हम हाइड्रोजन गैस को ले सकते हैं, नाइट्रोजन गैस को ले सकते हैं, इवन आपका मीथेन भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करें तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक कोवेलेंट बॉन्ड का ही सब पार्ट होता है। ठीक है, ये जो जिसमें हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हैं आगे चल के 12th में। मेटेलिक बॉन्ड, वो भी जो है मेटल्स के बीच में जो होता है उसको हम लोग मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं, वो भी इंटर एटॉमिक केमिकल बॉन्ड में ही आता है। अब बात करते हैं इंटर मॉलिक्यूलर केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं। तो पहला जो इसकी कैटेगरी है वो है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें कि हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग गैसेस के बारे में पढ़ते हैं तो पोलर जो बॉन्ड्स होती हैं उनके बीच में ये एक वैन डर वाल्स फोर्स होता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, हम लोगों ने ड्राई गैस देखी है, CO2 और CO2 दो अलग अलग गैसेस के मॉलिक्यूल के पार्टिकल जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तो वो जो है हमारा वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों केमिस्ट्री में बहुत काम आएगा। सो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैटेगरी होती है और इसको हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। सो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और फॉलो कीजिए।